नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 146 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संपन्न का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विपन्न। ठीक है, तो संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। ठीक, यहाँ पे एक शब्द दिया गया निर्धन, इसका विलोम हो जाएगा धनी। आसान था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। ठीक है, एक यहाँ ऑप्शन सी में है विपद। तो फिलहाल इसके बारे में हम लोग कई सवालों में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी उत्तर इसका बता दे रहा हूँ। सही उत्तर हो जाएगा संपद। ठीक है, ये था सवाल नंबर 46। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में लिखा है अस्थिर। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दे देना। आसान है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ये वाला शब्द का विलोम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक शब्द का विलोम बताता चलूँ। ठीक है, 147 में उपेक्षा का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपेक्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें देखो जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, एक मिनट जाइए, वन मिनट यहाँ बी वाला थोड़ा ठीक कर लो। बी में होगा अवेच्छा। क्या होगा, अवेच्छा। अगर ये पूछ ले कि अवेच्छा का विलोम क्या हो जाएगा, भाई जाहिर सी बात है पूछा जा सकता है, तो इसका हो जाएगा अनवेच्छा। क्या हो जाएगा, अनवेच्छा। ठीक है, अनवेच्छा ये वे, ठीक है, ये ध्यान देना। 148 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि अपेक्षा का विलोम पूछा गया है, सेम सवाल है। ठीक है, अगर हम बात करें 148 के बारे में, देखो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपेक्षा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, हार्ड हो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। देखो इसका एक विलोम और हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है अनुपेक्षा। ठीक है, अनुपेक्षा, तो इसका एक विलोम और भी हो सकता है। अपेक्षा का उपेक्षा तो होगा ही, एक विलोम शब्द और हो सकता है, वो है अनुपेक्षा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है सापेक्षता। ठीक है, इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा निरपेक्षता। क्या हो जाएगा, निरपेक्षता। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक, और आ जाइए सवाल नंबर 149 में। इसमें कहा गया आवृत्त का विलोम पूछा गया है। 149 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा यानी कि अनावृत। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, उससे आपको नहीं घबराना है। ठीक है, और अगर हम बात करें, यहाँ पे सब लिखा है अनादृत। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लो, फिलहाल लिखा सही है, लेकिन पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये लिखा है अनादृत, कभी इसका विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा आदृत। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक शब्द को आपको अपने भाषा में बताता हुआ चलो। जैसे डी में लिखा है अनासक्त। ठीक है, तो इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा आसक्त। ठीक, ठीक है, अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 150 के बारे में। इसमें कहा गया है उपचय का विलोम पूछा गया। क्या पूछा गया, उपचय का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर के बारे में बात करें, हो जाएगा अपचय। ठीक है, तो उपचय का क्या हो जाएगा, अपचय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है औन्नत, कभी इसका पूछ ले तो औन्नत का हो जाएगा उन्नत। क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है रोपण, इसका कभी पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा उन्मूलन, उन्मूलन। ठीक है, अब कौन सा शब्द एक और बचा है, डी में बचा है, इसमें लिखा है अनुवर, इसका विलोम हो जाएगा उर्वर। ठीक है, इसे ध्यान देना। आगे आते हैं 151 में। इसमें कहा गया जागृत का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, बात करें सवाल नंबर 151 के बारे में, तो जागृत का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है निद्रा, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा जागरण। क्या हो जाएगा, जागरण। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सुषुप्त। ठीक है, तो इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा जागृति। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि कोशिश कर रहा हूँ हर एक शब्द का उत्तर मैं आपको बताता चलूँ, यानी कि विलोम बताता चलूँ। 152 के बारे में बात करूँ तो यहाँ लिखा है भ्रांत, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्भ्रांत। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द लिखा है विश्रांत लिखा है। ठीक है, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा शांत। ठीक, ये आधा ना है, इसका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस यहाँ लिखा है दुखांत, तो इसका हो जाएगा सुखांत। यहाँ शांत तो हो जाएगा अशांत। ठीक है, आसान है देखो बस, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें तो आपको दिमाग लगाना है, याद करना है। ये सारे सवाल यूपीपीएससी आरओ में कई बार पूछे जा चुके हैं। यूपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं सब में ये सवाल इंपॉर्टेंट कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 153 में आ जाइए। इसमें कहा गया अथ का विलोम पूछा गया। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इति। इसके बारे में हम लोग अपने पिछले कई 2, 4, 6 वीडियो पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अथ और इति का विलोम। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया अथक, इसका विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा थक। ठीक है, ये भी आसान था। ठीक है, ये था है, ध्यान देना। अगला सवाल इसमें पूछा गया है अति, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इसका हो जाएगा अल्प। क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 154 में। इसमें पूछा गया है कि इति का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अथ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी अथ। अभी हम लोगों ने बात किया। अब ये सवाल 2000 माफ करिए, जो एक सवाल नंबर 154 है, सेम सवाल पूछा गया है 153 में। अब ये 153
1953 में जो पूछा गया वो 2014-2006 पूछा गया है, ये 2008 में पूछा गया 154 वाला, और इति वाला जो अथ वाला जो जैसे मैंने बताया कि इससे पहले कई वीडियो में बात कर चुके हैं, यानी कि 7-8 बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सवाल जो भी शब्द 2 बार 3 बार पूछा जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा है अभिग, ये काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 10 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, अभी 6-7 बार और पूछा गया। अभी मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ, घबराना मत। 155 है अभिग का विलोम पूछा गया, तो अभिग का विलोम हो जाएगा अग, अग यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। अच्छा, और भी इसमें कई सारे शब्द होंगे, अब आइए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द देख सकते हो सी में, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है प्रग, ठीक, क्या दिया गया है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है प्रग, ठीक है। अच्छा, कभी पूछ ले कि अग, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पूछ ले कि अग का विलोम, एक मिनट, यहाँ पूछा गया अभिग का विलोम तो हो जाएगा अग। कहीं पूछ ले कि अग का विलोम और कोई भी शब्द होता है तो अग के 2 और शब्द होते हैं विलोम, वो हो जाएगा विग और एक हो जाएगा प्रग, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, 2 शब्द हो गए, ठीक। और अब आइए एक और शब्द है यहाँ पर जो ये लिखा है ना अभिग, इसके एक विलोम शब्द और होंगे, वो हो जाएगा अनभिग। अब देखो इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभिग का विलोम यहाँ दिया गया था अग, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, और अग का विलोम दिया गया है विग और प्रग, ठीक है। तो इसका उत्तर आप ये भी लगा सकते थे, लेकिन जो आपको यहाँ पर जिस शब्द का विलोम बताया जाए कोशिश करो उसी शब्द को याद किया करो। अगर नहीं याद या नहीं याद है तो फिर आप विग या प्रग पर जा सकते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है अभिग, इसका एक विलोम और हो सकता है, ये हो सकता है अविग, अविग। अब देखो कितने विलोम हो चुके हैं, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। अभी देखना यही सवाल जो कि जो सवाल नंबर 155 है, ये 2018, 17, 10, 2002, 2014 में पूछा गया। अभी आगे और भी ये पूछा जाएगा, इतना याद कर लो, समझ लो, इसको कई बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे सवाल नंबर 156 के बारे में। इसमें कहा गया कि अग का विलोम पूछा गया, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विग। बात करते हैं प्रश्न नंबर 157 के बारे में। इसमें कहा गया कि अनभिग का विलोम पूछा गया, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिग, ठीक है। अब ये देख सकते हो कि ये सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल नंबर 155 में जो सवाल हम लोगों ने बात किया उसमें वो सवाल 6 बार पूछा गया है, फिर 156 में जो सवाल है वो 1 बार, फिर ये 157 का सवाल 1 बार, यानी कि ये सवाल कहीं ना कहीं जो अग और अनभिग से संबंधित है, ये देखिए फिर सवाल आ चुका है। ये सब सारे सवाल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 से 12 बार ये यूपी पीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई बार लिख के याद कर लीजिए। 158 के बारे में पूछा गया है, एक अनभिग का पूछा गया है विलोम, यहाँ पर ये भा है, ध्यान देना। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभिग, ठीक है। आगे आते हैं 159 में, यहाँ पर भी सवाल यही पूछा गया, ये यूपी पीसीएस मेन 2008 में सवाल आ चुका है। यहाँ पूछा गया विग का विलोम, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अग, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 160 के बारे में। इसमें पूछा गया सौम्य शब्द का विलोम, 108 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उग्र, ठीक है। इसे ध्यान देना। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। एक सेकंड और रुक जाइए, थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से भी बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है सौभाग्य, इसका कोई विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा दुर्भाग्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा दुर्भाग्य, ठीक है, दुर्भाग्य। मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा दुर्भाग्य, ठीक है, दुर्भाग्य। और यहाँ पर एक शब्द लिखा गया शत्रु, इसका विलोम हो जाएगा मित्र, ठीक है। और यहाँ शब्द एक लिखा है दुराशय, इसका हो जाएगा सदाशय, सदाशय। दोस्तों, यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।